चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विषय में आज हम बाल विकास का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि बाल विकास का क्षेत्र क्या है, इसका किन किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, किस किस के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, यानी स्वयं उसका विकास होने वाला क्या है, पौधा है। माँ के गर्भ में जब से बच्चे की जीवन लीला प्रारंभ होती है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत उसमें विकास होता रहता है। विकास का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है क्योंकि इसमें जीवन के प्रत्येक गुणात्मक पक्षों में वृद्धि को शामिल किया जाता है। तो सबसे जो यानी वैसे तो बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक वृद्धि बाल विकास के अंतर्गत आती हैं, लेकिन बाल विकास के क्षेत्र को हम कई सारे क्षेत्रों के बारे में जान लें। सबसे पहला है शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या है, बच्चे में शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है और इसे हम आसानी से माप भी लेते हैं। शारीरिक विकास में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? तंत्र का विकास यानी नर्वस सिस्टम जो भी है, जिस पर बुद्धिमत्ता का स्तर, संवेगात्मक व्यवहार, सामाजिक पहचान, ये सभी क्या निर्भर करती हैं। मांसपेशियाँ वृद्धि जो क्रियात्मक क्षमताओं में वृद्धि लाती हैं। संपूर्ण शारीरिक संरचना का विकास इस शारीरिक क्रिया में आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कार्यों में परिवर्तन। क्रियात्मक विकास में पेशीय विकास सम्मिलित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा निरर्थक व निरुद्देश्य को छोड़कर उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बच्चे ने अपनी पेशीय क्रियाओं यानी मस्कुलर एक्टिविटीज़ पर नियंत्रण पा लिया है। दूसरा है मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। इसमें क्या आता है, जैसे जैसे बच्चा शैशवावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है यानी मैच्योरिटी की ओर, उसका मानसिक विकास क्या है, मानसिक विकास होता जाता है। वह बड़ा महत्वपूर्ण विकास है। इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है मानसिक विकास में, यानी रुचियाँ, कौन सी रुचि है, किस तरीके का शौक है बच्चे के लिए, क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, इसका विकास मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। सोचने, समझने व तर्क शक्ति का विकास और समय भाव यानी टाइम सेंस का विकास, नैतिक भाग यानी मॉरल सेंस का विकास, भाषा विकास के साथ साथ अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन का विकास, मेमोरी और रिटेंशन यानी स्मृति और स्मरण का विकास, और बुद्धि का विकास यानी इंटेलिजेंस ऑफ डेवलपमेंट। ये सभी मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। फिर तीसरा क्षेत्र है, तीसरा पक्ष है इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास। भाषा विकास भी वैसे बाल विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिससे बच्चे का एक प्रकार से सामाजिक नियंत्रण होता है, क्योंकि जब बच्चे की भाषा अच्छी होगी तब उसकी समाज में अलग पहचान होगी, तो उसका सामाजिक नियंत्रण भी क्या भाषा विकास पर ही निर्भर करता है। ये एक प्रकार का मानसिक विकास ही होता है। जो बच्चे कम बोलते हैं यानी तुतले होते हैं या गूंगे होते हैं, उनका समाज में वो नियंत्रण नहीं रहता है। भाषा विकास वाणी के बोधात्मक एवं क्रियात्मक यानी परसेप्शन एंड मोटर नियंत्रण से शुरू होता है तथा बच्चे के ध्वनि तंत्र के नियंत्रण पर समाप्त होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका शब्दावली ज्ञान बढ़ता जाता है। फिर है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास की शुरुआत सामान्य उत्तेजना से होती है तथा धीरे धीरे
बच्चा जो है वो व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थलों के प्रति संवेगात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने लगता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे बच्चे की डर, चिंता, उत्सुकता और खुशी, क्रोध, ईर्ष्या तथा प्यार। ये सभी भावनाओं को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। फिर है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, जन्म से ही बच्चे को दूसरों के साथ रहने की इच्छा होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी यह इच्छा और प्रबल होती जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विकास दो रेखाओं पर चलता है। एक रेखा में तो वह उस समूह का सदस्य होता है जिस समूह में वह जन्म लेता है। इसके साथ वह अपना सामाजिक दायरा और विस्तृत करता है। दूसरे समूह के साथ भी घर जैसा महसूस करता है। इससे उसके आपसी संबंधों में सुधार होते हैं। बच्चे में दोस्ती, सहयोग आदि की भावनाएं विकसित होती हैं। घर, स्कूल, समूह, खेल का समूह, ये सभी कारक बच्चे के सामाजिकरण में सहायक होते हैं। फिर है बच्चे का घर का वातावरण। द होम एटमॉस्फेयर ऑफ द चाइल्ड। बाल विकास के क्षेत्र में बच्चे का घर का वातावरण भी सम्मिलित होता है। जिस घर में बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, उस घर के वातावरण का बच्चे का विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी जिस घर में बालक जन्म लेता है, बड़ा होता है, उस घर का जो वातावरण है उसका बच्चे पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण यानी प्रेम भरा है तो इससे बाल विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जिस घर में जो एटमॉस्फेयर है खुशहाल है, सौहार्दपूर्ण है, प्रेम भरा है, तो बच्चे का जो विकास है वो कैसा होगा, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब वह भी स्वभाव से विनम्र, मीठा बोलने वाला बनता है। यानी जो बालक है, जब अच्छे घर में, अच्छे सौहार्दपूर्ण या प्रेम भरे घर में बालक पलते बढ़ते हैं तो उनका स्वभाव भी विनम्र और मीठा बोलने वाले बनते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि घर का वातावरण अशांत है, घर के लोगों में परस्पर प्रेम व सहयोग की भावना नहीं है तो बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी वह स्वभाव से झगड़ालू, असहयोगी तथा शुष्क बनता है, जिसे कहते हैं यह बिल्कुल नीरस है, ऐसा बन जाता है। फिर है स्कूल का वातावरण, द स्कूल एटमॉस्फेयर। घर के बाद बच्चे की शिक्षा का औपचारिक साधन स्कूल होता है। यानी घर का तो बच्चे पर पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसका प्राथमिक विद्यालय क्या है, प्राथमिक शिक्षा कहाँ मिलती है, घर ही मिलती है। उसके बाद वह बच्चा कहाँ, स्कूल जाता है, और स्कूल में क्या है, औपचारिक शिक्षा होती है। यदि बच्चा स्कूल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, प्रेम भर वातावरण पाता है, अध्यापकों का रवैया पक्षपातपूर्ण यानी पक्षपात रहित है, तो बच्चे का विकास यानी सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन यदि बच्चा स्कूल में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है,
अध्यापकों का व्यवहार उसके साथ पक्षपातपूर्ण है तो बच्चे का विकास पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। वह हमेशा अपने आप को डरा डरा सहमा सहमा सा महसूस करता है। यही बातें धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में समा जाती हैं तथा बड़ा होकर वह अधूरे व्यक्तित्व का मालिक बनता है। इसीलिए बाल विकास के क्षेत्र में स्कूल के वातावरण का अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है और बाल विकास के क्षेत्र में स्कूल के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। फिर है बच्चे के संगी साथी, कंपेनियंस ऑफ चाइल्ड। बच्चे के विकास में बच्चे का मित्र, उसके संगी साथी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि उसके मित्रों का व्यवहार, बोलने का ढंग अच्छा है, उनकी भाषा शिष्ट व सुलझी हुई है, वे प्रेमपूर्ण सहयोग भरा व्यवहार करते हैं, तो बच्चे के व्यवहार में भी ये सभी बातें शामिल हो जाती हैं। लेकिन यदि बच्चे के साथी झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण व सहयोगपूर्ण नहीं है, तो बच्चा भी इन्हीं गंदी आदतों का शिकार हो जाता है। वह स्वभाव से असहयोगी, झगड़ालू तथा बोलने में अशिष्ट बन जाता है। इस प्रकार बच्चे के साथियों का उसके विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि सिर्फ शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास ही विकास के क्षेत्र में नहीं आते, बल्कि घर बाहर का वातावरण, माँ बाप, भाई बहनों व साथियों का बच्चे के साथ व्यवहार भी बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का बच्चे के विकास पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यही क्या है बाल विकास के क्षेत्र हैं। इसके बाद अब हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।